जी। तो ट्रेडिंग व्यू हमारे पास कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले ये बताता हूँ। यार देखो, हमारे पास सिंपल आपका मोबाइल फ़ोन जो होगा वहाँ पे आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? तो आपने उस पे क्लिक करना है, आपके पास ये फिब का ऑप्शन आ जाएगा। फिब क्या है हमारे पास, ये मैं फिब अप्लाई करता हूँ, ठीक है? और कैसे अप्लाई करता हूँ ये आप लोग को मैंने सिखाया है। जैसे मैंने उस पे स्ट्रक्चर की वीडियो सिखाई थी आप लोगों को, बेयरिश सिंगल फिग कह रहा हूँ, सॉरी, बुलिश फ्लैग, बेयर फ्लैग पे हम कैसे इस काम करते हैं, इस पे कैसे हम ट्रेड करते हैं, आप लोग को आता है, ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा लाइन कैसे लेनी है, यहाँ पे क्लिक करना है हॉरिज़ॉन्टल लाइन, ये बस आपने ऐसे ड्रॉ कर दी है, बस आपके पूरे चार्ट पे ड्रॉ होगी, जितना पीछे तक जाओगे ये ड्रॉ हुई भी रहेगी, ठीक है? आपके पास ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा। फिर उसके बाद रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ ज़ोन्स बनाने के लिए, ठीक है जी? एक ये हमारे पास टूल होता है। लिखना होता है, इससे करते हैं, कोई हमने मेज़र करना होता है कि कितना परसेंट का मूव आया है, तो हम इसको इससे मेज़र कर सकते हैं कि कितना परसेंट का मूव आया है हमारे पास, ठीक है? अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास। हमने जब बाय करना है, सेल करना है, उसकी पोज़ीशंस को कैसे लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सोच रहा था कि मुझे जो है यहाँ से बाय करना है, ठीक है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाय करना था, ठीक है जी? यहाँ पे बाय करना था, क्या है जी, डब्ल्यू पैटर्न है हमारे पास, मार्केट आई है, रीटेस्ट किए, एक बार रीटेस्ट किया, दूसरी बार रीटेस्ट किया, तो क्या मैंने यहाँ पे सपोर्ट बन गई हमारी, ये सपोर्ट बन गई। सपोर्ट से मैंने क्या करना है, सपोर्ट इज़ ऑलवेज़ ग्रीन, ठीक है? ये ग्रीन होगी हमारे पास। अब मैंने यहाँ से एंट्री अपनी प्लान करनी है, मैं कैसे प्लान करूँगा, मैं ये उठाऊँगा जी, ये लगाऊँगा, यहाँ पे मैं बाय करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, ठीक है जी? और ये मेरा टारगेट होगा, टारगेट तक वैसे ही बना हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, ये बाय और शॉर्ट, आप लोग बाय और सेल की ट्रेड इस तरह प्लान कर सकते हो इस पे, ठीक है? देखो, लॉन्ग पोज़ीशन मतलब बाय है, शॉर्ट मतलब सेल है, ठीक है? सर सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? इसके ऊपर मेरा पुराना लेक्चर आप देखिए, मैंने इसमें बताया कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करनी है, आपको समझ आएगा, ठीक है? वो भी हम पढ़ चुके हैं वो चीज़, आप वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आज हम क्या पढ़ने लगे हैं यार, हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब एक चीज़ पढ़ाने लगा हूँ आप लोगों को, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है जी? डब्ल्यू पैटर्न पढ़ाऊँगा। स्ट्रक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वो लेक्चर मैंने सारा लिया था, तो उसमें आपको नहीं समझ आई थी कि कैसे आपने जो सपोर्ट को ड्रॉ करना है, 3 टच चुनने का ढूँढने होते हैं मार्केट में, जहाँ से 3 बार मार्केट रिजेक्ट हुई हो। चलो वापस से समझा देता हूँ शॉर्ट करके थोड़ा। देखो, हमने ऐसा पॉइंट ढूँढना है जहाँ पे मार्केट 3 बार जो है रिजेक्ट हुई हो, या जिस जगह से मार्केट 3 बार जो है मार्केट आई नीचे, यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई, दूसरी बार रिजेक्ट हुई, लेकिन वो यहाँ से दिख रहा है कि जब मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हुई थी, मतलब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हमें दिख रहा है, मार्केट मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो चुकी है। 1, 2, 3, बहुत खूबसूरत एरिया है हमारे पास ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये क्या है हमारे पास, सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मल्टीपल टाइम्स मार्केट एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुई है, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुई, तीसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, ये क्या होगी मार्केट हमारे पास, ये हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है जी, जो नीचे हमारे पास वो सपोर्ट है, जो ऊपर है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट अब यहाँ पे आई, यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ सकती है। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलेगी, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, सपोर्ट बन जाएगी, और हम इस सपोर्ट पे बाय करेंगे। वो ट्रिपल हॉरिजॉन्टल लाइंस आइकन पे क्लिक करने से, ट्रिपल लाइन हॉरिजॉन्टल, हाँ, इससे हमारे पास, इससे सपोर्ट नहीं बनेगी, इससे आप अपनी एंट्री को प्लान करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्लान किया है कि मैंने यहाँ पे बाय करना है, तो आप पहले से प्लानिंग करोगे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर फ्यूचर में प्लान करूँ तो मार्केट यहाँ पे आएगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाय करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बाय करूँगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मैं एंट्री अपनी प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे हम लोग लगा सकते हैं, जब मार्केट में ये आते हैं तो चलना भी शुरू कर देते हैं, और मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट या तो ये रखूँगा या तो ये रखूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार-बार रिजेक्ट हुई, तो यहाँ से लेके निकल जाऊँगा। अगर आपने इसको यहाँ पे किया हो ना ऐसे, तो देखो मार्केट चलना शुरू हो जाती है। यहाँ से हमने जैसे, ये चलती बड़ा मज़ा कराती है ये, ठीक है? इसे हम लोग जो है पोज़ीशन कह सकते हैं। चलें, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ज़रा एक क्विक रिवीजन हो जाए हमारे पास। सिर्फ़ जो है मैं यहाँ से उठाऊँगा, पैटर्न ड्रॉ करूँगा, बताना आप लोगों ने है कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है जी? प्रॉपर नाम के साथ, नाम बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले ये बना दिया, ठीक है? ये क्या बन गया हमारे पास? ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने क्या बनाया है? जल्दी से मैसेज करके बताओ ये क्या है? ठीक है? जल्दी से मुझे बताओ कि फिर ये क्या है हमारे पास? जल्दी से बताओ ये क्या है हमारे पास? ठीक है जी, जल्दी मैसेज आने चाहिए मुझे। ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? ठीक है? और उसके अलावा हमारे पास जो है, ये क्या है हमारे पास?
देखो मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट ज़िग-ज़ैग मूव करती है, क्यों करती है अब समझ आया मार्केट कैसे करती है? ये मार्केट को ऐसे मूव होते हुए देखा है आप लोगों ने ज़िग-ज़ैग, ऊपर गई नीचे ज़िग-ज़ैग जाती है। ये जो अभी बॉक्स आया था सपोर्ट पे बाय करने टाइम वो कहाँ से आता है, वो ट्रिपल हॉरिजॉन्टल लाइन आइकन पे क्लिक करने से वो आपको मिल जाएगा उस पे। हाँ, जो वो दिख रहा था ट्रिपल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ट्रेडिंग व्यू के लिए दिख रहे होते, उस पे क्लिक करो, उस पे जाके ढूँढोगे लॉन्ग का पोज़ीशन वहाँ पे ढूँढना हो, आइकन्स बने होंगे उसमें ये ढूँढना मिल जाएगा, इससे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा जी। बुलिश इनवर्स साइड एंड बुलिश फ्लैग बना है, इनवर्स साइड एंड शोल्डर बना है और उसके बाद हमारे पास बेयरिश फ्लैग बना है। वेरी गुड शहीर, वेरी गुड। ठीक है जी, अच्छा जी, एक और चीज़ बना लेते हैं हम लोग। अब आप लोगों को समझ आती है ना मार्केट। अब कोई आप लोग से आगे करे बात मस्ती तो मैं देखूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट्स के साथ कौन मस्ती कर सकता है। वो ये पैटर्न आप देखोगे, स्ट्रक्चर आप लोग बता दोगे कि मार्केट हमारे पास बाय में है या मार्केट हमारे पास सेल में है। ये आप लोग को खुद समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ये लो। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया जी हमारे पास? ईज़ी, ईज़ी है, बहुत ईज़ी है जी। ठीक है, आप लोग को मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमने एक और चीज़ अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, हम पढ़ने लगे हैं आज डब्ल्यू पैटर्न। जो मैं चीख रहा होता हूँ ग्रुप में कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ला भाई ट्रेड ले लो इसके ऊपर। वो क्या होता है हमारे पास? डब्ल्यू पैटर्न ये है हमारे पास, ये। डब्ल्यू पैटर्न ऐसे मूव करता है। डब्ल्यू पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट बुलिश है। ये इसमें बुलिश कौन-कौन से चले जी, बुलिश सारे उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं कि कौन-कौन से साइन्स हमारे पास बुलिश होते हैं। ठीक है, जब आपको मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न दिखे, क्या ये हमारे पास दिस इज़ डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, या इसको आप लोग क्या कह सकते हो, डबल बॉटम कह सकते हो। ठीक है, ये दिखे तो मार्केट क्या है हमारे पास, मार्केट इज़ इन बाय, मार्केट हमारे पास क्या है, बुलिश है, बुलिश सेंटीमेंट देती है मार्केट। ठीक है जी, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास, बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बुलिश। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है जी, ये क्या हमें बताता है, ये भी हमें बताता है कि मार्केट क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है या बाय की मार्केट है। ये सारे जो हमारे पास पैटर्न्स है ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, जब मार्केट बाइंग में जा रही होती है तो हम ये ढूंढते हैं और इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, सिंपल। सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है, हमने देखना है मार्केट का ट्रेंड। ठीक है जी, मार्केट का ट्रेंड, यहाँ पे मैं एक और चीज ड्रॉ कर देता हूँ इसी के साथ। ठीक है, ये इस तरह नहीं यार, चलो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास ये क्या है जी, ये डब्ल्यू पैटर्न जैसी कोई चीज बन रही है, बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बन रही है जी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका मजेदार सा नाम है हमारे पास डबल टॉप, डबल टॉप, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप लोग, एम पैटर्न, पैटर्न। ठीक है, ये क्या बताता है, सेलिंग, मार्केट में सेलिंग है भाई। ठीक है जी, ये सेलिंग के लिए होता है, सेलिंग का जब मार्केट होती है तो सेलिंग की मार्केट में हम ये देखते हैं और इस पे इस तरह ट्रेड करते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है हेड एंड शोल्डर, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ये क्या बताता है, सेलिंग, ये भी सेलिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, और ये क्या है हमारे पास, फाइनली बेयर फ्लैग, बेयर फ्लैग। ठीक है जी, ये क्या बताता है, सेलिंग। यार अच्छा, आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आपने ट्रेड ऐसे लेनी है कि आपने देखना है कि स्ट्रक्चर कौन सा है, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, ये बुलिश स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। जब मार्केट हमारे पास बुलिश होगी तो मार्केट में हमने देखना है ट्रेंड को सबसे पहले। ठीक है जी, इनको ट्रेड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखें मार्केट के ट्रेंड को, ये यहाँ तक है। ठीक है जी, अच्छा जी, इनको ट्रेड करने से पहले हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और बार करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है यार, जब हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है मार्केट में, हमने देखनी है ट्रेड लेने से पहले क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं जी, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड हमारे पास क्या होता है जी, ट्रेंड हमारे पास ये होता है, 15 मिनट पे देख रहे हो मार्केट के, काफ़ी देर से मार्केट जो एक ही तरह से मूव कर रही हो, यार क्या खूबसूरत मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मार्केट का क्या बताया, मार्केट कैसे मूव करती है, ज़िग-ज़ैग मूव करती है।
तो ये ज़िगज़ैग मार्केट जाती हुई दिख रही है आप लोगों को, स्ट्रेट ऐसे ऊपर गई है मार्केट, या मार्केट ऐसे-ऐसे करके ऊपर गई है। बिल्कुल एक स्टेयरकेस बनाते हुए ऊपर गई है मार्केट। तो क्या ट्रेंड हुआ मार्केट का? 15 मिनट मुझे दिखा रहा है कि मार्केट का स्ट्रॉन्ग बाइंग का ट्रेंड है। तो इस बाय के ट्रेंड में हमें क्या देखना है जी? इस बाय के जब हमारे पास ट्रेंड है बाय का, तो हमें देखना क्या है इस बाय के ट्रेंड में? हमें इस बाय के ट्रेंड में बुलिश फ्लैग देखना है, डब्ल्यू पैटर्न देखना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखना है। क्या यहाँ पे मुझे एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ दिख रहा है? क्या मुझे दिख रहा है एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ? एग्जैक्ट बना हुआ दिख रहा है। राइट शोल्डर, ठीक है जी। ये हमारे पास हेड का एरिया आ गया, ये लेफ्ट शोल्डर बना है, मार्केट गई है ऊपर, ठीक है, बना के दिखाता हूँ। क्या ये वही स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना? यही चीज़ पढ़ाई है ना मैंने आप लोगों को। ये गई मार्केट यहाँ से ऐसे, यहाँ से आई है मार्केट, ये देखो यहाँ से उठी, यहाँ तक आई है, ठीक है, कहाँ तक आई है जी? यहाँ तक आई है, ये यहाँ तक ले लो, यहाँ तक लेंगे। मार्केट आई है नीचे, रीटेस्ट की है, ठीक है, अपना राइट शोल्डर बनाया, ये मार्केट गई ऊपर। मार्केट कहाँ तक गई? यहाँ तक गई ऊपर, वापस आई है मार्केट ने, वापस शोल्डर का ही रीटेस्ट कर लिया और उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर। यहाँ पे मार्केट ने फिर बुलिश फ्लैग बनाया, ठीक है, बुलिश फ्लैग बना के मार्केट कितना ऊपर जा सकती है? पोल के जितना जाना चाहिए ना मार्केट को। चलो जी, हम यहाँ तक का निकालते हैं। मार्केट ने यहाँ पे पहले क्या बनाया? हेड एंड शोल्डर बनाया। ये यही स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से मार्केट उठी है, यहाँ से मैं एक जो है यहाँ पे फिब अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरा टारगेट दिया है मार्केट ने मुझे। यहाँ से उठाया, यहाँ तक मार्केट ने मूव दिया ना, यहाँ तक लेके जाऊंगा, यहाँ तक, ये लो, ये गया जी। और खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, सिंपल बताया 0.382 पे शिफ्ट करते हो ना पोल को, ये उठाया पोल को और ये शिफ्ट कर दिया पोल को यहाँ पे। तो क्या हमारे पास मेरा स्ट्रक्चर आते हुए दिखा है आप लोगों को? क्या मार्केट ने हिट किया? ये देखो, मार्केट ने क्या खूबसूरत बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट दिया। बॉयज़ ये लास्ट टाइम की मार्केट आप लोग को बता रहा हूँ, मैंने तो पहले पढ़ाया हुआ था आप लोगों को ये चीज़। तो आप लोग को समझ आई है, सिर्फ़ मैं चीज़ों को पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं आप लोग को मार्केट में वो चीज़ दिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ हुई है मार्केट में और हमने पढ़ी हुई थी। कैसे स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, इससे अच्छा कोई चार्ट आप लोग को पढ़ा सकता है? आप लोग को नहीं पढ़ा सकता कोई, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद मार्केट में ऑब्ज़र्व की हैं। हेड एंड शोल्डर मिस हो गया था, बुलिश फ्लैग पकड़ लेते। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट नहीं भागेगी तो मार्केट नहीं भागती। मार्केट ने क्या किया है जी? मार्केट ने ये हमारा स्ट्रक्चर हमें दिया है पूरा, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था अपने फिब को। उसके बाद मार्केट को देखो तो सही, मार्केट वापस हमारे फिब के ऊपर काम कर रही है। मार्केट वापस, अगर मैं इसको बड़ा करके ले जाऊँ, यहाँ तक ले जाऊँ, चलो, यहाँ तक ले चलता हूँ, ये लो। यहाँ तक ले गया, मार्केट वापस आई है, 0.382 का लेवल लिया है मेरा। कौन सा लेवल आ गया जी? ये यहाँ पे आ गया लेवल। मैं कहाँ शिफ्ट करूँगा? ये मैं लगा दी लाइन यहाँ पे और मैं शिफ्ट करता हूँ, देखता हूँ मार्केट कहाँ पे खड़ी है इस टाइम। क्या मार्केट ने मुझे मेरा सिस्टम दिया है कि नहीं दिया? 0.382 का ये इम्पोर्टेंट तरीन ये एरिया होता है हमारे पास। अगर मार्केट मुड़ेगी तो यहाँ से मुड़ सकती है। अगर ये लेवल जैसे ही टूटेगा ऊपर, प्रॉपर ब्रेकआउट आया यहाँ पे अब मैं क्या देखूंगा? ट्रेंड मेरे पास क्या चल रहा है? बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मुझे यहाँ पे कोई क्या देखना है जी? मुझे यहाँ पे कोई ये पैटर्न देखने। अगर मुझे इनमें से कोई पैटर्न दिखा तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्रेड नहीं करूंगा या मैं वेट करूंगा और मैं इन पैटर्न्स पे ट्रेड करूंगा। अब मैं इस जगह पे वेट करूंगा कि मार्केट मुझे कोई बुलिश फ्लैग दिखा है, मुझे कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखा है, कोई हेड एंड शोल्डर दिखा है। डब्ल्यू पैटर्न कैसे काम करता है मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है जी? अभी और चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। डब्ल्यू पैटर्न कैसे काम करता है जी? ये क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? ये अभी की मार्केट है भाई, ये अभी की मार्केट है। पहले की मार्केट तो मैंने पढ़ाई ही नहीं है आप लोगों को। वो जो मार्केट पढ़ा दी सो पढ़ा दी। ये गई मार्केट ऊपर, क्या बनाया? डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न का रीटेस्ट कहाँ हुआ? नेक पे रीटेस्ट किया मार्केट ने और फिर मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया। तो देखो, मार्केट जब बाय में निकल रही है हमारे पास, तो मार्केट क्या बना रही है? या तो डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रही है, या तो बुलिश फ्लैग बना रही है। क्या कोई तीसरा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट में बॉयज? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ समझ आई है कि नहीं? मार्केट का ट्रेंड कहाँ से देखते हैं? मीन्स ये ऐप या वेब कहाँ से खुलती है? कौन सा भैया आप कौन से उसकी वो कर रहे हो? हमें ट्रेंड इस तरह मालूम करते हैं, इस तरह जैसे मैंने किया है अभी देख के मार्केट को 15 मिनट के चार्ट पे मैंने देख लिया, तो मालूम हो गया हमें इस वेब का क्या नाम है। चलें जी, गुलाम रज़ा को समझ आ रही है, शहीर आपको समझ आ रही है, और कितने लोग हैं? नजफ़ मौजूद है। नजफ़, आई होप कि आपको ये भी यूज़ करना, तो मैंने ये भी सिखाया है कि कैसे यूज़ करते हैं सारे, इसका भी मैंने होता है। शहीर मौजूद हैं, ज़ैन मौजूद हैं, नजफ़ मौजूद हैं, गुलाम रज़ा, अक्सा इफ्तिखार बट मौजूद हैं। चलें जी, किसी को कोई भी सवाल हो पूछे। देखो, मार्केट हमारे पास ऐसे ही मूव करती है। जब अगर बुलिश मार्केट है ना आप लोगों के पास, तो बुलिश मार्केट आप लोगों को या तो डब्ल्यू पैटर्न बना के मूव करेगी, या तो बुलिश फ्लैग बना के मूव करेगी, या तो मार्केट एक हेड एंड शोल्डर बनाएगी। हेड एंड शोल्डर देखना चाहते हो बॉयज? आओ एक और दिखाऊं, लेकिन ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, ठीक है जी? प्रॉपर हेड एंड शोल्डर ये नहीं होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ रुकी हुई भी है, हेड एंड शोल्डर का बार बार रिटेस्ट भी चल रहा है। अगर देखा जाए, मेरा मेरा जो
प्रीवियस फिब है वही मुझे बता रहा है कि भाई मुझे यहाँ वेट करना है, इस लेवल का ब्रेकआउट जैसे ही आए ये वाला डब्ल्यू पैटर्न। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना सकती है, देख रहे हो। ये देखो मार्केट आई है यहाँ पे, ये 0.618 लिए, 0.618 इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया। मार्केट आई नीचे यहाँ पे ये किया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से उठ जाए, यहाँ से उठे ऊपर वापस आए इस वाले एरिया का, या तो इधर का टेस्ट करेगी या तो इधर टेस्ट करेगी और फिर ऊपर जाएगी। अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मार्केट को ऐसे ही मूव करना चाहिए, सिंपल, इसके अलावा नहीं मूव करना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मार्केट में काम करती हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ाता कुछ। मैंने अभी-अभी मैं आप लोगों को बता दिया कि नेक्स्ट लेवल्स मुझे कैसे पता चल जाते हैं, मुझे ऐसे पता चल जाते हैं। ये मैंने अपने फिब को शिफ्ट किया यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के मैंने इसको शिफ्ट किया यहाँ पे बॉयज़, और ये लेवल मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मुझे पहले ही पता चल गया था, मेरे फिब ने बता दिया था कि यहाँ पे भाई प्रॉफिट बुक करना है हमने। और अगर ट्रेंड फॉलो ना करे मार्केट, यार देखो मार्केट के 3 ही ट्रेंड होते हैं हमारे पास, मार्केट के 3 ही ट्रेंड होते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को। क्या है मार्केट, या तो मार्केट हमारे पास एक अप ट्रेंड में मूव करती है, ये मार्केट कैसे मूव कर रही है, अप ट्रेंड में मूव कर रही है, ठीक है। मार्केट या तो इसमें मूव करती है, या तो मार्केट क्या करती है, साइडवेज मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है जी, साइडवेज मार्केट मूव कर रही होती है, ये लो, ठीक है। या तो मार्केट क्या करती है, वापस से अपने बाय के ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, ऐसे ऊपर की तोड़ के यहाँ पे को रिटेस्ट करके और वापस ऊपर निकल जाएगी। या तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस वाली रेंज को तोड़ेगी ऐसे, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी ये जगह। इधर से मार्केट ने एक बार ऐसे रेजिस्टेंस ली और यहाँ से फिर बेयर फ्लैग बना के मार्केट क्या डाउन के ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। मार्केट का टोटल स्ट्रक्चर यही है हमारे पास, या तो बाय में है, या तो साइडवेज है कंसोलिडेट कर रही है, या तो क्या है सेलिंग में मौजूद है हमारे पास। जी, वो तो पढ़ाया था, बट अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए और हमें बाय की ट्रेड ले ली हो तो इस पॉइंट पे सपोर्ट ब्रेक हो गई है, हमें बाय की ट्रेड लेनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लेके साइड हो जाएंगे। स्टॉप लॉस बना ही मार्केट में ऐसे ही है। अगर यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस, मैं यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, मैंने यहाँ पे बाय किया है फॉर एग्जाम्पल, चलो समझा देता हूँ। मार्केट को मैंने बोला कि मैं यहाँ से बाय करूँगा, ठीक है जी, मैं मार्केट को यहाँ से बाय करूँगा, लेकिन मार्केट ने क्या बनाया, एक एम पैटर्न बना दिया। ऊपर ब्रेक करेगा तो डब्ल्यू पैटर्न है, नीचे ब्रेक करेगी तो एम पैटर्न है। मार्केट ने क्या किया, एक एम पैटर्न बना के मैंने यहाँ से बाय किया था, इस लेवल से मैंने बाय किया था, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने रखा होगा कहाँ पे, इधर रखा होगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। मेरा स्टॉप लॉस लिया मतलब क्या, मैं मार्केट से बाहर हो गया हूँ, अब मेरा दिमाग फ्री है। अब मैं सेलिंग भी देख सकता हूँ कि अच्छा मार्केट यहाँ पे गई वापस, अब तो ये हमारे पास जो सपोर्ट जिस पे मैंने ट्रेड ली थी वो तो फारिग हो चुकी है। तो अब क्या हो सकता है हमारे पास, अब ये सपोर्ट हमारे पास क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट जब इसको टच करेगी, मैं यहाँ से सेल करूंगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और ये राइट बुक करूंगा। समझे, वेरी गुड यार, चलो आपको समझ आनी चाहिए। तो मार्केट में ये 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं, या तो मार्केट बाय साइड है, या तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, या तो मार्केट डाउन साइड है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है मार्केट में। और मार्केट हमारे पास मूव करती है, वो कैसे मूव करती है मार्केट भाई, अब हमने ट्रेड करनी है, ठीक है जी। बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है। क्या ट्रेंड दिख रहा है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं क्या पे देखूंगा, मैं बुलिश पैटर्न्स देखूंगा। बुलिश पैटर्न्स कौन से, बुलिश फ्लैग है, डब्ल्यू पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, यही है हमारे पास। सबसे पहले मैंने ट्रेड करने के लिए बैठा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या देख लिया, मैंने मार्केट का ट्रेंड देख लिया भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो ट्रेंड चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग पैटर्न देखूंगा, पैटर्न देखूंगा, ठीक है जी। अगर मेरे पास जो है मार्केट में अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो मैं बाय वाले पैटर्न्स देखूंगा, अगर सेलिंग का ट्रेंड है तो मैं सेलिंग वाले देखूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना बॉयज के, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये हम ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी मिसाल है, ठीक है, दी जाती है ट्रेडिंग में कि क्या हमारे पास ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है जी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सिंपल सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने ट्रेंड को लाजमी लाजमी फॉलो करना है। सबसे पहले मार्केट खोली है, मार्केट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले देखा मार्केट का ट्रेंड क्या है जी, ट्रेंड हमारे पास बुलिश है। ट्रेंड बुलिश है तो मैं क्या करूंगा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग पैटर्न देखूंगा। ये वाले पैटर्न्स देख लिए, 2 कंफर्मेशन डन हो गई। तीसरी क्या चीज है मेरे पास, ठीक है, ट्रेड करने के लिए तीसरी क्या चीज देखूंगा मैं भाई मार्केट में, अपना रिस्क मैनेज करूंगा। अब जो हम आगे पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, वो रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ट्रेंड के अकॉर्डिंग पैटर्न देखूंगा और पैटर्न पे एंट्री लूंगा। पैटर्न हमारे पास बना, मैंने बताया है कि बुलिश फ्लैग पे कहाँ एंट्री लेनी है,
डब्ल्यू पैटर्न की एंट्री अभी बताता हूँ कहाँ होनी है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की एंट्री मैंने बताई हुई कहाँ होनी है। चलें जी, और क्या है, पैटर्न पे ट्रेड करूंगा, हमें एरियाज पता है, हमने कहाँ पे ट्रेड करनी है, हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सब हमने होगा। नंबर चौथा काम मैं क्या करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट करूंगा, कि मैं इस ट्रेड में कितना पैसा लगा रहा हूँ, कितना बनेगा, कितना प्रॉफिट है मुझे। बुलिश फ्लैग यहाँ से उठेगा, हमारे पास प्रॉपर पता है कि 0.382 के लेवल पे मार्केट जाएगी, तो यहाँ से हल्की फुल्की रिजेक्शन आएगी हमारे पास, देख सकते हो आई है यहाँ पे भी यही चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक करूंगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड प्लान करूंगा, ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है जी। और पांचवी चीज मैं क्या करूंगा, वेट फॉर परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एंट्री। इसके साथ साथ अगर कोई चीज आपने देखनी है, जैसे ही आप एंट्री कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे आपने क्या देखना है, बल्कि वो छोड़ दो, उस पर आप लोग देखो जुए खेलने लग जाओगे, बस यहीं तक रखो, ठीक है जी। तो हमें ट्रेड लेने से पहले क्या करना है, मार्केट का ट्रेंड देख लेना है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग पैटर्न देखूंगा कि भाई पैटर्न कौन सा है, अगर हमारे पास बाय में है, बाय का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं बुलिश पैटर्न देखूंगा, क्यों, क्योंकि ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ठीक है जी। पैटर्न पे ट्रेड करूंगा, जो पैटर्न मुझे दिखेगा, मुझे पता है कि बुलिश फ्लैग बनता है, तो फ्लैग पे कहाँ एंट्री ली जाती है हमारे पास, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो पिछला लेक्चर जाके रिवाइज करो, आप लोगों को पता चलेगा फ्लैग पे कहाँ एंट्री के पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे कहाँ पॉइंट्स होते हैं, डब्ल्यू पैटर्न पे कहाँ होता है, अभी बता देता हूँ। मार्केट में जब भी ये डब्ल्यू बना हुआ देखो ना, और यहाँ से डब्ल्यू के जो पिछले वाले डब्ल्यू की टांग होगी, वहीं से मार्केट रिजेक्ट होकर आएगी नीचे, तो जो नेक वाला एरिया होगा, जहां पे मार्केट में डब्ल्यू का ये वाला हिस्सा बना है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है हमारे पास, ये पहली सपोर्ट होगी। आपने बाय किया तो यहाँ पे बाय कर लेना, यहाँ से बाय मिस हो गया, मार्केट का वेट करना, मार्केट इस वाले उसकी जो पिछली मार्केट ने सपोर्ट बनाई थी, इसका जैसे ही ब्रेकआउट देगी ऊपर की तरफ, तो इस सपोर्ट के रीटेस्ट को हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। जो रेजिस्टेंस बन जाएगी ना नीचे, मार्केट यहाँ गई, समझाता हूँ, देखो जी, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। मार्केट आई नीचे, नीचे से मार्केट आई नीचे यहाँ तक, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर उठी ऊपर यहाँ तक, मार्केट आई नीचे, वापस यहाँ से सपोर्ट ली मार्केट ने, और इस बार इस वाले एरिया को जहाँ से पहले रिजेक्ट हुई थी, तोड़ते हुए चली गई ऊपर यहाँ तक। यहाँ से मार्केट गई पिछले वाले अपने हाई के तरफ चली गई है, ये वाला एरिया मार्केट ने तोड़ दिया है। तो जैसे ये एरिया तोड़ा, ये हमारी क्या थी, सपोर्ट थी ना, ये रेजिस्टेंस थी ना, जो कि हमारे पास यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट हुई थी, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है जी। मार्केट यहाँ पे टच करेगी सपोर्ट पे, और ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि ये मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस ली थी यहाँ से। मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर की पहली एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, ठीक। अगर ये मिस हो गई है हमारे पास, तो क्या करोगे, इस वाली रेजिस्टेंस को टूटने का वेट करोगे, जैसे ही ये टूटेगी ऊपर की तरफ, तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। ये लो जी, दूसरी एंट्री कहाँ होगी हमारी, अगर ये वाली एंट्री हमसे मिस हो गई है, तो हम वेट करेंगे, जैसे ही ये वाली सपोर्ट, ये वाली रेजिस्टेंस टूटी, मार्केट निकली ऊपर, सपोर्ट बनी ये जगह, यहाँ पे करेंगे एंट्री, दूसरी एंट्री का चांस हमें यहाँ मिलेगा, और ये यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर। अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ से क्या बना दिया, बुलिश फ्लैग बना दिया है फिर से, समझ रहे हो। तो ये क्या है हमारे पास, डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं इसको हम लोग, डब्ल्यू पैटर्न, और इस पे ऐसे ट्रेड ली जाती है, ठीक है। आई होप के समझ आएगा। एम पैटर्न इसी का इनवर्स है, एम पैटर्न इसी का इनवर्स है, ठीक है जी, सेम ऐसे ही है एम पैटर्न। तो बॉयज स्ट्रक्चर हमारे पास क्लियर है आप लोगों को, स्ट्रक्चर यही है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। मार्केट का टेक्निकल्स हमारे जो है खत्म होने वाले, बस कल जो है आप लोगों को क्लाइमेटिक एक्शन बार पढ़ाऊंगा, ठीक है, वॉल्यूम का पढ़ाऊंगा, चार्ट की 3-4 चीजें और पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो पढ़ा दूंगा, क्या नाम है, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो है आप लोगों को ले चलूंगा आगे। अच्छा यार चलो, अब हमारे पास तकरीबन तकरीबन हमारा ये वाला सब्जेक्ट हो चुका है कवर, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस हमारा हो चुका है कवर। क्या आप लोग इस काबिल हो मार्केट में, कि मार्केट में चार्ट देख के अब समझ आती है, जो सब्जेक्ट्स थे हमारे, क्योंकि मैं फजूल चीज़ें नहीं पढ़ा के आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ट्रेडिंग सब्जेक्ट्स थे ना हमारे, ट्रेडिंग सब्जेक्ट्स कितने थे हमारे पास, 4 थे। पहला सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, टेक्निकल एनालिसिस। क्या मुझे अब ये बताओ कि क्या आप लोग चार्ट को देख के समझने लग गए हो, चार्ट आप लोग को पता चल गया कि कैसे चलता है, कहाँ पे एंट्री करनी है, ट्रेड कैसे उठानी है, जल्दी से मुझे बताओ। यस यस यस, वेरी गुड, सही, रीटेस्ट पे ही लेते हैं, हमेशा बाय करते हैं। अच्छा जी, तो आप लोग को पता चल गया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी, फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। कल ये सारी चीजें वाइंड अप करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। फंडामेंटल एनालिसिस होता है हमारे पास। तीसरी चीज क्या होती है हमारे पास, तीसरा सब्जेक्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट।
ये हमारे पास नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट शुरू कर देंगे। रिस्क मैनेजमेंट होती है। और चौथा सब्जेक्ट हमारा क्या है, साइकोलॉजी। और इसके बाद आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने ये रह गए, ये हमारे पास इंशाल्लाह फंडामेंटल एनालिसिस कल ये आप लोगों को पढ़ा दूंगा, छोटी सी चीज़ है, इसमें इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो एक लेक्चर में कवर हो जाएगी। और कल हमारे पास हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें रह गई हैं ये कवर करेंगे। कल हमारे ये 2 सब्जेक्ट फारिग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। तकरीबन 1-2 हफ्ते लगेंगे इसमें, और ये दोनों सब्जेक्ट भी आप लोग के इंशाल्लाह हो जाएंगे। एक हफ्ते में रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा और एक हफ्ते में जो क्लासेस होगी सेशन में साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोग इस काबिल होगे कि आप लोग मार्केट में ट्रेड कर सको, आप लोग मार्केट में ट्रेड कर सको, आप लोग को समझ आने लग जाएगी कि ट्रेडिंग क्या है। उसके आगे आप लोग का अपना एक्सपीरियंस है, उसके आगे आप लोग अपना खुद सीखोगे। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उस चीज़ को आगे और ज़्यादा आप लोग सीखोगे। जो फ़िप मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग उस फ़िप को अप्लाई करो, आप लोग उससे अब और ज़्यादा चीज़ें खुद भी डिस्कवर करते जाओगे। उसके बाद आप लोगों की अपनी रिस्क मैनेजमेंट, इन सारे सब्जेक्ट्स को फ़ॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप लोग इस काबिल होंगे कि ट्रेड कर सकते होगे, ठीक है जी। चलें जी, तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई हैं। अभी आज का लेक्चर क्लियर है? कितना टाइम हो गया है? छोटा लेक्चर है आज का। हमारे पास क्या हुआ है जी, हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस तकरीबन ख़त्म होने वाला है। बाकी इसमें कोई चीज़ देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर ही पढ़ा दिया मैंने और रह क्या गया है हमारे पास। मार्केट में यही स्ट्रक्चर है, जाके चार्ट उठाकर देखना, मार्केट या तो ऐसे मूव कर रही होगी, या तो ऐसे कर रही होगी, या तो ऐसे कर रही होगी। इन चीज़ों को याद कर लेना कि ट्रेड लेने से पहले इन 5 चीज़ों को वेट करते हैं, इन 5 चीज़ों का लाज़मी इंतज़ार करते हैं, ठीक है जी। इन चीज़ों का लाज़मी आपने जो है इंतज़ार करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेंड जो है सब्जेक्ट, हमारे पास ट्रेंड फ्रेंड होता है हमारा, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीज़ें क्या है, ये बेयरिश स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है हमारे पास, बेयरिश स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। ये बेयरिश स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। इसको उठा के कर दो यहाँ पे, और इसको उठा के कर दो यहाँ। ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है जी। ये हेड एंड शोल्डर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है बेयरिश स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जब मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हो तो हम क्या देखेंगे, हम बेयरिश स्ट्रक्चर देखेंगे, और उनको ट्रेड कैसे करते हैं आप लोग जानते हो, जी। आप लोग जानते हो कि कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर्स। जब मार्केट का ट्रेंड बाय का है तो हमें क्या करना है, बुलिश स्ट्रक्चर को देखना है और उस पर ट्रेड करना है। बुलिश स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, बुलिश स्ट्रक्चर कह लो इसको, या इसको क्या कह दो, बायर्स का स्ट्रक्चर कह लो, बायर्स का स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है जी। और हमारे पास जो है इसको आप लोग क्या कहोगे, इनको हमारे पास बेरिश, बेरिश स्ट्रक्चर कह लो, या इसको आप लोग क्या कहते हो, सेलिंग का स्ट्रक्चर। बस जिसको ये आता है ना टेक्निकल्स में, उसको सब आता है। उसको बाकी बाकी किसी बकवास में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग आप लोगों को क्या पढ़ाएँगे, ये प्राइस एक्शन के नाम पे लोग ये पढ़ा रहे होते हैं। ये कि मार्केट ऐसे मूव करती है, प्राइस एक्शन नाम दे दिया, खुश हो गए। मैंने टमाटरों के उस पे पढ़ा दिया आप लोगों को, ये टमाटर कैसे करेंगे। अच्छा नहीं, अभी तक एक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। ये ट्रेडिंग सब्जेक्ट्स में, टेक्निकल एनालिसिस में अभी तक आप लोगों का एक बहुत खूबसूरत जो टॉपिक है वो रहता है हमारे पास। वो क्या है जी हमारे पास, वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये बहुत लाज़मी पढ़ाऊँगा आप लोगों को। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। एसएमसी जिसे हम लोग कहते हैं, एसएमसी। तो इंशाल्लाह कल ये पढ़ाऊँगा, कल स्मार्ट मनी पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ये स्मार्ट मनी पढ़ेंगे, टेक्निकल्स की बाकी चीज़ें जितनी रह गई हैं वो करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये बहुत लाज़मी पढ़ाने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास है। मुझे बताओ 8 मिनट रह गए, अभी तक के लिए कोई सवाल है? कैंडलस्टिक से, स्ट्रक्चर से, सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से कोई भी सवाल है तो मुझे जल्दी से बताओ। कोई सवाल नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, वेरी गुड शहीद। मोटा-मोटा सर 958 पे किया है। ज़ैन असलम, क्या मोटा-मोटा समझ आ रहा है? मतलब समझ मोटा-मोटा आ रहा है? यार आप लोग बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग बहुत कमाल के ट्रेडर्स हो जाओगे। मैं लड़कों को देखता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स जब ट्रेड करते हैं तो पता लगता है मार्केट में कि भाई कोई पढ़े लिखे लड़के आए हैं, कोई लड़के सीख के आए हैं। तो अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रहा हूँ। ये मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये मुझे मार्केट ने खुद पढ़ाया है, मैंने डिस्कवर किया है ये मार्केट में, और मैं वो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आज मैंने अपनी जो है रिकॉर्ड करते हुए, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था यूट्यूब के लिए,
तो उसपे मैंने आज एक बात बोली थी कि ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें प्राइस लेस है। मुझे कोई $10,000 भी दे और मुझे बोले सिखाओ ना, और अगर मैं ना चाहता हूँ उसको सिखाना, मैं नहीं सिखाऊँगा उसको। ठीक है जी? तो ये आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मेरा मकसद वो है कि आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन सको यार। जो बंदा पैसा दे रहा है ना, तो वो थोड़ा-सा सीरियस भी हो सीखने के लिए। ठीक है? मैं सिर्फ़ उनको सिखाता हूँ जो सीखना चाहते हैं। मैं आप लोग को सिखाता हूँ, मुझे अल्लाह सिखाता है। ठीक है? तो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, मार्केट ऐसे ही मूव करती है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म होने वाला है ये सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इस पे थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद आप लोग इस काबिल होगे कि आप लोग मार्केट में ट्रेड कर सको, प्रॉपर प्लान के साथ आप लोग आओगे। अभी तक के लिए ये सब क्लियर है? अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, 6 मिनट है आप लोग के पास, अगर सब क्लियर है तो बस जल्दी वाइंड अप करते हैं सेशन को। और आज एक ही क्लास होगी हमारे पास। थोड़ा-सा खींच लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ मैं। ऑल क्लियर सो फार सर, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग को समझ आता है, बस मेरी ये कामयाबी है। आप लोग कहते हो ना कि सर सब समझ आ गया तो बस मैं खुश हो जाता हूँ। यार आप लोग जब मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स भेजते हो ना, मेरे स्टूडेंट लिटरली जब मुझे मेरे स्टूडेंट्स भेजते हैं ना अपने स्क्रीनशॉट, 100-100 डॉलर प्रॉफिट मारा होता है, 150-150 डॉलर प्रॉफिट मारा होता है, तो मुझे खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो प्रॉफिट मैंने किया है, कसम से बस। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोग कल को जब कमाओगे, जब तक आप लोग कामयाब होगे मार्केट में, वो जीत मेरी होगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को साफ दिल से सिखाया। और एक चीज़ याद रखना बॉयज़, ये सारी चीज़ें तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन उसके साथ-साथ एक चीज़ आप लोगों को मैं अपने और एक्सपीरियंस के साथ अगर बताऊँ ना, तो ट्रेडिंग किसका काम है? साफ दिल लोगों का काम है। जो विलन टाइप लोग होते हैं ना, उनका काम ही नहीं है। ठीक है जी? ट्रेडिंग साफ दिल लोगों का काम है। जो इससे किसी को नुकसान पहुँचाना चाहेगा, अल्लाह उसे कभी देता ही नहीं है। समझ रहे हो? जो बंदा लोगों के लिए बुरा सोचता है, चालाकी करता है, ये वो, उसको कभी नहीं मिलता। ट्रेडिंग क्या है जी? साफ दिल लोगों का काम है। क्योंकि जो साफ दिल बंदा होगा वही हमारे पास लालच नहीं करेगा, वही हमारे पास मस्तियाँ नहीं करेगा, ठीक है? तो ट्रेडिंग क्या है? साफ दिल लोगों का काम है। अपने दिल को साफ रखो और साथ-साथ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहो, ईमानदारी के साथ काम करो अपना, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह कामयाब करेगा। ठीक है जी? हमने तो चीज़ें पढ़नी होती हैं सिर्फ़ यार। मैंने अपनी जो है डॉक्टरी सारी मैंने पढ़ी हुई है अपनी। मुझे पता है कि ओरल कैविटी में क्या चल रहा है, मुँह में क्या चल रहा है, सब मुझे पता होता है, ठीक है? लेकिन क्या वो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं किसी का दाँत निकालता हूँ और ब्लीडिंग हो रही होती है, वो ब्लीडिंग मैं नहीं रोक रहा होता हूँ। मुझे पता है कि वो कैसे रुकेगी, ठीक है? लेकिन वो अल्लाह ने रोकनी है। तो क्या है, मेरी थ्योरी एक जगह पे आके जो है रुक जाती है। आगे उसको पास करना या फ़ेल करना वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अपना काम तो पूरा करें ना यार। फिर अल्लाह पे हम लोग जो है डिपेंड करेंगे। अल्लाह पे डिपेंडेंट तो हम लोग हर टाइम हैं। लेकिन हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि यार अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह ने नहीं चाहा कि मैं हूँ। तुम लोग मेहनत तो करो, ये चीज़ पढ़ो तो सही। ये चीज़ पढ़ने के बाद, ट्रेड अपनी प्रॉपर प्लान करने के बाद, फिर अल्लाह पे आप लोग बोलोगे, अब अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। और मेहनती अल्लाह का दोस्त है, जो बंदा मेहनत करेगा, अल्लाह उसे कामयाबी ज़रूर देगा। अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो बॉयज़, मुझे और कुछ चाहिए। ये मैंने आप लोग को सिर्फ़ ट्रेडिंग का एक नज़रिया देना है। सीखोगे आप लोग खुद बाद में, जब आप लोग को अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना 1 5 साल का, आप लोग को फिर पता लगेगा कि यार सर ने कमाल पढ़ाया था। मुझे अगर ये सारी चीज़ें पढ़ाई होती ना, तो मेरा आज 4 साल का एक्सपीरियंस डबल कर लो, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता मार्केट में। ये मैं आप लोगों को 4 साल का तो अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है? तो यही है बॉयज़। और ट्रेडिंग हमारे पास ऐसी फ़ील्ड है, मैं आप लोग को सच बताऊँ ना, मेरी हॉस्पिटल की हाउस जॉब की मेरी तनख़्वाह कितनी है? ₹40,000 है। ठीक है? ₹40,000 मेरी हॉस्पिटल की तनख़्वाह है, नहीं होता गुज़ारा उसमें। मैं आप लोग को बताऊँ, नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हो, इतनी हमारे पास महँगाई है। लेकिन क्या मेरे लिए ₹10,000 पता है कितने हैं? $34। ख़त्म किस्सा ही। तो डॉलर्स में कमाओ, लेकिन क्या पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दिन के आप लोग अगर $10 भी कमा रहे हो ना, पाकिस्तान के अमीर लोगों में शुमार होगे हो। दिन के अगर 100 150 कमाने लग गए तो फिर बहुत मज़े हो जाएँगे, ठीक है जी? और अल्लाह का इतना शुक्र है, मैंने एक-एक दिन में मैं जो हूँ ज़्यादा बनाता हूँ अपने हाउस जॉब वालों से। बताना नहीं चाहिए, नज़र हो जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है? लेकिन ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग की पावर, अगर चीज़ों को पढ़ के तरीके से किया जाए तो बहुत कमाल की फ़ील्ड है। ठीक है? मुझे तो डॉक्टरी पसंद है, इसलिए करता हूँ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बॉयज़ ये चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ, इसे पढ़ो अच्छे से, इन चीज़ों पे गौर करो। और ट्रेडिंग बहुत कमाल की चीज़ है। अब मेरे पास पूरा प्लान पड़ा हुआ है ना यार। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कनाडा पहुँचा हुआ हूँ, तो मुझे रास्ता पता है। और मैं वो रास्ता आप लोगों को बताऊँगा, फ़ॉलो आप लोग ने करना है कनाडा पहुँचने के लिए, सिंपल सी बात है। मैं रास्ता बताऊँगा कि ये रास्ता है भाई, इस तरीके से आपने आना है कनाडा, ठीक है? रास्ता मैं बताऊँगा, फ़ॉलो करना आप लोगों का काम है, ठीक है? तो अभी तक के लिए कोई सवाल है बॉयज़, पूछ लें, 2 मिनट रह गए, बस वाइंड अप करते हैं सेशन को, अगली क्लास कल होगी इंशाल्लाह हमारी।
नो क्वेश्चंस। आई थिंक आज अच्छा पढ़ा दिए, सबको समझ आ गई है। चलें जी, वेरी गुड हो गया। इस क्लास में कितने लोग मौजूद थे? ये जो लड़के हैं इनको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैन मौजूद है, शहीद मौजूद हैं, गुलाम रज़ा मौजूद है, अक्सर इफ्तिखार भट्ट मौजूद है। मैं बड़े दिल से आप सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। मुझे आप लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और वो कामयाबी मेरी कामयाबी होगी जिस दिन आप लोग कामयाब होंगे। चलिए जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आप लोग से मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में जी। और मुझे दुआओं में याद रखना है सबने। थैंक यू शहीद। चलें जी, ओके जी, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।